इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और जनाक्रोश संस्था की ओर से आज महाराज बाग चौक पर ट्रैफिक नियमों को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के छात्रों ने राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत सक्रिय रूप से भाग लिया। छात्रों ने जनाक्रोश संस्था के साथ मिलकर सिग्नल पर खड़े होकर यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को नियमों का महत्व समझाया। हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और सिग्नल का पालन करने जैसे नियमों की जानकारी दी गई। पोस्टर, बैनर और नारों के इस माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस पहल से नागरिकों में ट्रैफिक नियमों के प्रति सकारात्मक संदेश पहुंचा। चालान आयुष not me but you, not me but you. Follow traffic rules, save lives. Follow traffic rules, save lives. Follow traffic rules. Follow traffic rules. Follow traffic rules. Not me. Not me. But you. Follow traffic rules. Follow traffic rules. Not me. Helmet. 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 But you. Not me. But you. Follow traffic rules. Be patient. Be patient. Follow traffic rules. Save your future. Not me. But you. Not. नागपुर में रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट पर अगर काबू पाना है तो हमें ट्रैफिक नियम और ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। आज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और जनाक्रोश संस्था की ओर से यूनिवर्सिटी चौक में ट्रैफिक जागरूकता का कार्यक्रम लिया गया है। और काफ़ी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनकी ये एक्टिविटीज़ क्या है। कि मैं जनाक्रोशित ननेश पावणे बोल रहा हूँ। हम लोग रोड सेफ्टी अवेयरनेस का काम करते गई 13 साल से कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया के कंपैरिजन में इंडिया में सिर्फ 1% व्हीकल है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्हीलर है, लेकिन एक्सीडेंट का प्रमाण 10% है दुनिया के इसमें। तो ये जो हो रहा है 4,65,000 हर साल एक्सीडेंट होते हैं और उसमें 1,70,000 लोगों की मौत होती है। काफ़ी इसमें गंभीर हालात भी होते हैं, लेकिन वही बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एजुकेशन का काम नहीं किया। इसलिए ये एजुकेशन का काम हम लोग करते हैं। हम हर बुधवार को किसी चौक में खड़े होकर भी करते हैं और उसके बाद में स्कूल और बसेस में स्कूल और संस्था में जाके 1.5 घंटे का हमारा पीपीटी प्रोग्राम रहता है, जिसमें हम लोगों को अवगत कराते हैं कि अगर आपने ध्यान दिया तो एक्सीडेंट का प्रमाण कम हो सकता है, क्योंकि 80% एक्सीडेंट जो होते हैं वो मैनुअल गलतियों से ही होते हैं। इसलिए हमारी इच्छा है कि अगर ये मैनुअल गलती अगर कम हो जाए तो एक्सीडेंट का प्रमाण 0 हो सकता है। आपने कहा कि गवर्नमेंट ये जो एजुकेशन देने के लिए है, तो ये एजुकेशन देने के लिए जो जहाँ पे हम लाइसेंस देते हैं उस जगह पे गवर्नमेंट ने क्या ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि आपका काम हल्का हो सके और लोगों में जन जागरूकता भी आ सके। आप देखेंगे कि लाइसेंस बड़े इजीली मिल जाता है और उस टाइम जो स्टडी होती है वो बहुत ही इजी हो जाती है। उसके बाद में हम लोग भूल जाते हैं कि ये नियम क्या होते हैं। इसलिए है कि प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक अगर इसका अवेयरनेस का प्रोग्राम किया जाए और बच्चों को दिखाया जाए कि स्कूल में एक सब्जेक्ट इसका होना चाहिए, रोड सेफ्टी अवेयरनेस का होना चाहिए। हम लोग देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बचपन से सिखाया जाता है कि राइट साइड, वहाँ पे राइट साइड होते हैं, राइट साइड से चलिए, स्टॉप लाइन पे रुकिए, सिग्नल अगर रेड है तो आपको रुकना है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे होती नहीं है। गवर्नमेंट ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमारी गवर्नमेंट से भी विनती रहती है कि प्राइमरी से लेकर तो हाई स्कूल तक और कॉलेज तक के एक सब्जेक्ट रोड सेफ्टी अवेयरनेस पे अगर रहा तो ये काम ईजी हो सकता है। क्योंकि हम लोग जो अभी स्कूल से होकर निकल गए, हम लोगों को आदत हो गई है कि यार तो ये तो होता ही है, हेलमेट नहीं पहना तो कोई होता नहीं, पुलिस है तो हेलमेट पहनेंगे। लेकिन हेलमेट आपकी खुद की सर की
सुरक्षा के लिए, सीट बेल्ट आपकी सुरक्षा के लिए, पुलिस है इसलिए पहनने का नहीं है, या हमारी खुद की सुरक्षा के लिए पहनना है, ये चीज़ हम भूल जाते हैं और इतना इजीली लेते हैं। अपने यहाँ पे चालान की सिस्टम इतनी इजी हो गई है कि बोलते हैं ओके ठीक है 100 रुपये भर देंगे। या कल ही मुझे मालूम हुआ 40 लाख करोड़ रुपए के चालान अपने यहाँ पे पड़े हुए हैं जो रिकवर नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। जैसे हमने कैमरे में कैद कर लिया कि इसने फिल्मेंट नहीं पहना, उसको चालान तो इशू हो जाएगा, उसके पते पे इशू हो जाएगा, वो रिसीव नहीं करता ना, वो रिसीव नहीं करता, इसलिए वो चालान भरता नहीं। जिस दिन गाड़ी बेचने की बात आती है उस दिन वो दिखता है कि हाँ ये चालान है, तब उस दिन वो सोचता है। तो ये 40 लाख करोड़ जो रुपये बचे चालान के पड़े हुए हैं वो रिकवर नहीं हो रहे। गवर्नमेंट उसके ऊपर सीरियसली ध्यान नहीं दे रही। बच्चों को जो है छात्र जीवन में ही इस ट्रैफिक नियमों की जानकारी होनी चाहिए, वो शिक्षा होनी चाहिए ताकि जो छात्र हैं वह बड़े होकर ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हालांकि युवा जो है ऐसे में ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, मगर हमारे साथ जो युवा है वो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए आप जो आज जागृति का कार्यक्रम का के साथ सबसे पहले ये बताइए आपका नाम बताइए और कौन सी संस्था के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं। नमस्कार सभी को, मैं हर्षदा पुरे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की ओर से एनएसएस अंतर्गत जनाक्रोश के साथ आज ट्रैफिक अवेयरनेस की चीज़ें हम कर रहे हैं। हमें पता है कि चालान से सिर्फ रूल तोड़ने से सिर्फ चालान नहीं कटता, हमारा जीवन भी कटता है। आज देश की सबसे बड़ा पिलर जो है वो है युवा, और आज हम ही लोग युवा बनके फ्यूचर बनके, इंडिया का फ्यूचर बनके आज हम सभी को अवेयरनेस फैला रहे हैं ताकि सिर्फ जीवन ही नहीं सबकी ट्रैफिक रूल्स के प्रति ज्ञान और नॉलेज बढ़े। थैंक यू। तो आप मुझे बताइए कि जो युवा है उनको क्या, अभी आप जन जागृति कर रहे थे, जो लोग हेलमेट पहन कर नहीं है उन्हें क्या कह रही है और किस प्रकार से उन्हें उनके जीवन में अवेयरनेस ला रही है? हम उन्हें बता रहे हैं कि उनका इंतज़ार उनके घर वाले बहुत इससे कर रहे हैं कि हाँ हमारे पापा बाहर गए हैं तो पापा सेफली घर पे आएंगे, तो इसीलिए हमें हेलमेट पहनना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, सीट बेल्ट पहनना बहुत आवश्यक है। जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आपकी आज की एक गलती आपका जीवन बर्बाद कर सकती है, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करिए। आपकी एक गलती जो है आपका जीवन बर्बाद कर सकती है, इसीलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। और इसी से जो है युवा और बाकी जो गाड़ी चालक है जो गाड़ी चलाते हैं उनका जीवन सही तरीके से और सुरक्षित रह सकता है। मैं प्रकाश